जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 30 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 30 दिसंबर के दिन, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ कप की। इसका मतलब आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सारा प्यार लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। एंड ये वैल्यू तभी आपकी कर रहे हैं जब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, जब आप खुद को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, चेस कर रहे हैं अपने आपके पार्टनर को, सोच रहे हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो फिर ये नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को प्रियोरिटाइज कर लेंगे, जिस दिन आप अपने आप को वैल्यू देंगे, उसी दिन आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए डेवलप होंगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड भी है एंड यहाँ पर एस ऑफ कप का कार्ड और नाइट ऑफ कप का कार्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे साइन है आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यस, दो ही साइन है, वेरी गुड। वो भी इक्वल ही है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर है आपके लिए 445, तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 395, तो 55 भी इम्पोर्टेंट है एंड 14, तो 555 की एनर्जी आ चुकी है। 555 एंजल नंबर भी आपको दिख सकता है। इससे क्या होगा, ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 544, ज़्यादातर 30+to 40+ लोगों की एनर्जी आ रही है। ये भी पॉसिबल है आपका बर्थ ईयर हो सकता है 93, 94, 95। यस, चलिए देखिए फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ कप से कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सैड हो सकते हैं, काफ़ी डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इस रिलेशनशिप में कुछ भी न्यूनेस नहीं बची है, कुछ नयापन नहीं है। अपने किसी सोच में, किसी थॉट में इतना खोए हुए हैं कि अगर आप उनको इम्प्रेस भी कर रहे हैं, आप उनके लिए एफर्ट भी ले रहे हैं, तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं। जैसे किसी तरह के चेंज से डरते हैं आपके पार्टनर, एंड जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी सिचुएशन है, उनको पकड़ के रखना चाहते हैं। 448 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अपनी किसी पुरानी हैबिट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी ज़िद्दी भी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे कुछ ढीठ किस्म के एनर्जी मुझे आ रही है, कि जैसे ये अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबको बदलना पड़ता है। लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ को ना बदलने के मूड में है कि मैं ऐसे ही चलूँगी, मैं ऐसे ही रहूँगा, जो कुछ चेंज करना है तुम करो। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े से ओल्ड सोल टाइप के हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, एंड वो चीज़ों को उसी तरीके से लेके चलना चाहते हैं। जैसे ये भी पॉसिबल है कि आप सोच रहे हैं कि पार्टनर आपका फीमेल है, एंड आपका पार्टनर आपको क्यों नहीं प्रपोज कर सकता है। लेकिन आपके पार्टनर फीमेल हैं, तो उनको लगता है कि हमेशा से मूवीज़ वगैरह में देखा गया है, हमेशा से ऐसा हुआ है कि बॉय ने ही प्रपोज किया है। तो आपके पार्टनर ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने ठान रखा है कि अगर आपको लगता है कि बीइंग ए फीमेल, क्योंकि आजकल सब लोग इक्वल हैं, ओके, इक्वलिटी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मे भी आपकी सोच हो सकती है कि अगर मैंने 10 बार ट्राई किया है तो एक बार तुम भी कर सकते हो। लेकिन आपके पार्टनर इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जैसा होता आया है वैसा ही होगा, फिर चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ज़िद्दी दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, 459 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब यह है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब ओल्ड सोल दिख रहे हैं, ट्रेडिशनल। तो उनको पुरानी चीज़ों पे ही विश्वास है, एंड उनको लगता है कि वही सही है। यस, आपके पार्टनर इस तरह के भी नहीं है कि ये कोई मतलब पार्ट टाइम रिलेशन रखें या फिर टाइम पास वाली एनर्जी। ये सीधे सीधे आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ इस रिलेशन को सोशल एक्सेप्टेंस मिले, ना कि आप लोग छुप छुप के मिलते रहें एंड टाइम पास होता रहे। ऐसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। इनकी क्लियर कट सोच है कि मुझे यही चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो कंटिन्यू, एंड अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो इट्स ओके। ओके, 448 513 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस सिचुएशन में बने रहने के लिए, लेकिन फिर भी दिख रहा है वो इतनी ज़िद्दी हैं कि फ़िलहाल
किसी तरह से हिल डुल तो नहीं रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ कप मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रू लवर हैं। तो ट्रू लवर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इस रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं। सिर्फ रिलेशनशिप में रहना या फिर लिव इन में रहना फिर छोड़ के चल देना, ये इस टाइप के नहीं है। एंड आपसे भी कुछ इसी तरह की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आए हैं एम्प्रेस। तो आप लीडिंग पोजीशन पे हैं, आप बॉस हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप। तो आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, कुछ ऐसी चीज कुछ अच्छी चीज़ आपको मिल सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं आपके पास, आप थोड़े से कंजूस भी हो रहे हो सकते हैं। 3 4 7, 7 का मतलब ये है कि आपके अंदर अपने पैसे को लेके कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो आपसे मना किया जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एम्प्रेस एनर्जी वही होती है जो रिलैक्स होती है, जो पैसे को चेज़ नहीं करती है बल्कि पैसा उन्हें चेज़ करता है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेके बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ज़्यादा किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड या वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ये जो एम्प्रेस एनर्जी है ये चेज़र वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आपको ये ब्लेसिंग मिलने में दिक्कत भी आएगी। 4 9 13, तो यस, ये डेथ की एनर्जी आ चुकी है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी एम्प्रेस की या तो आपका डिमोशन हो गया है, मे बी आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे थे, या फिर आपके अंदर कुछ फियर वगैरह हो सकता है कि मेरी जॉब ना चली जाए, मेरी ये पोजीशन ना चली जाए। एंड जब इंसान डर जाता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लगता है जो उसके लिए, मतलब वो डर सामने आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपसे मना किया जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका डर ही है जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करेगा। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपको स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडेड रहने पे फोकस करना है। ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है, देखिए जो आपका रूट चक्र होता है उसमें हो सकता है कुछ दिक्कत हो, जैसे आपको स्टमक इशू हो सकते हैं। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या है कि घास पे, हरी घास पे आपको नंगे पाँव चलना है। आपको ग्राउंडिंग करनी है, अपने रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है। रेड कलर की वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, कंज्यूम करनी है, जिससे कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे। एंड वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आपको अपने बेसिक पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस जॉब एनीथिंग, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड आपको कॉन्फिडेंट भी रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आपका हिल गया तो फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक है, बेसिक वही चीज़ आ गई है, मैंने आपको बताया था फियर नहीं करना है, फियर आपके लिए हार्मफुल है। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। स्पिरिचुअल रहेंगे तो आप समझ जाइए कि तुम रक्षक काहू को डरना। तो जब ईश्वर आपके साथ हैं तो फिर आपको डर रखना ही नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाई वाई कि आप लोगों में से कुछ लोग या ज़्यादातर लोग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिख के जाइएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को किसी तरह का लॉस फील हुआ हो सकता है, किसी तरह की कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, किसी तरह की इनसिक्योरिटी दिखाई पड़ रही है। ओके, जैसे अपने आप को इमोशनली बहुत अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये ज़िद्दी काफ़ी ज़्यादा हैं, अपने ही अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। तो उसमें थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आ चुकी है आप लोगों के बीच में। ओके, आपके उनके मन में आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा है। एंड कहीं ना कहीं जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे, यस, यहाँ पे देखिए 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो हर्मिट का मतलब क्या हुआ कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। जैसे कोई इंसान खुद से क्वेश्चन करता है कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या कमी की। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये ट्रेडिशनल है, अगर ये ओल्ड सोल है, अगर ये उन सारी चीज़ों को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ज़्यादा कमिटेड हैं, तो इनकी गलती क्या है। मतलब ये प्यार तो आपसे सच्चा करते हैं, तो ये फिर ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। फूल की एनर्जी आ चुकी है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये सारा फियर वगैरह छोड़ करके आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड अब ये रिस्क भी लेना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी जिद को छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो सारी चीज़ें करके सिर्फ इनको प्रेशर मिला है, बर्डन मिला है। एंड आपको खोने से डरते हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि ज़्यादा अगर चिपके रहे तो वो मतलब आपको खो देंगे। तो खोना तो बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से आपके पार्टनर खुद को चेंज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है, मतलब आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि शायद ये ज़्यादा रिजिड हो गए थे, ज़्यादा ज़िद्दी हो गए थे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था। तो फिलहाल आपके पार्टनर जो हैं पेशेंस लेकर के आ रहे हैं रिलेशनशिप में, एंड ये बहुत ही कूल माइंडेड होकर के अच्छे तरीके से आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सारी चीज़ों को। जिससे कि जो पुराना जो भी टेंशन थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है 14, 5, 19 सन की एनर्जी है। मतलब अब आपके पार्टनर इस पुरानी मतलब मानसिकता कह लीजिए, मेंटालिटी कह लीजिए, उससे निकल रहे हैं, एंड ये निकल रहे हैं तो ये खुश भी ज़्यादा हैं। कहीं न कहीं जैसे ओढ़ना, जैसे लादना, जैसे बर्डन को फ़ील करना, तो कहीं न कहीं वो जो बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन लेके घूम रहे थे कि ऐसा तो हम कभी कर ही नहीं सकते, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, वो सब चीज़ें आपके पार्टनर छोड़ रहे हैं। क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि जहाँ पे प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके चलना बहुत बड़ी गलती होता है। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्यार को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। एंड इसका रीज़न क्या है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा कोज़ी हो जाएँगे, ज़्यादा आप इनको लेके अटैच हो जाएँगे, तो फिर इनकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर हैं बहुत ज़िद्दी टाइप के, तो आपको इसी तरीके से लगे रहना है, तभी आपके पार्टनर आपके पास आएँगे। अगर आप इनके पीछे भागते रहेंगे, तो ये बिल्कुल अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तो फिलहाल इतनी तो गाइडेंस आपको दे दी है। एक कार्ड और देख लेते हैं, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आपके मन में गुस्सा है अपने पार्टनर को लेकर के कि अब तो इनको कभी आने नहीं देंगे, अब तो इनकी नो एंट्री हो चुकी है, तो भाई ऐसा मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पार्टनर प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन इनके तरीके कुछ गलत हो सकते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स टाइप के हो सकते हैं, जिस वजह से आपको दिक्कत होती है। ओके, जय माता दी।